कैसे खुश करें लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को घर बुलाने का शुभ समय, घर में होगी धन की बरसात। कैसे करें दिवाली की पूजा, बताएंगे अनिल वत्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। सबसे पहले एबीपी न्यूज की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए सुख लेकर आए, शांति लेकर आए, समृद्धि लेकर आए। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दिवाली के इस मौके पर लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी घर में आती हैं, घर की जितनी भी दरिद्रता होती है या जो दुख का जाल होता है उससे निजात दिलाती हैं, मन की मुरादें पूरी करती हैं। ऐसे में दिवाली की पूजा करने जब हम लोग बैठते हैं पटाखे फोड़ने से पहले, तो वहां पर समझ में नहीं आता कि सही तरीका पूजा करने का क्या है। कुछ लोग पंडितों को बुलाते हैं, लेकिन जो पंडितों को नहीं बुला पाते वो घर में किस तरह से पूजा करें, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य अनिल वत्स। आचार्य अनिल वत्स जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हम आपको बताएंगे सरल तरीका क्या है पूजा करने का। आचार्य जी, जो लोग घर में पंडितों को नहीं बुलाते हैं, खुद से पूजा करते हैं और ज्यादा ज्ञान नहीं होता है जिन्हें, उनके लिए तरीका बताइए कि क्या दीपावली में पूजा करनी चाहिए। पल्लवी, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। चलिए, बड़ी आसान सी विधि एक आपको बताते हैं। सबसे पहले हम एक थाली ले लें। थाली से पहले हमें एक चौकी लेनी है, लाल वस्त्र बिछा दें। ये शक्ति और शुचिता का, पवित्रता का प्रतीक होता है। उसके बाद हमें एक थाली लेनी है। थाली के अंदर एक श्री, ये एक हमने श्री शब्द लिखा हुआ है, आप रौली ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए और अपनी तीसरी फिंगर से उस पे श्री लिख दीजिए। और श्री लिखने के बाद स्वभावता थाली के अंदर भगवान गणपति पुत्र हैं और लक्ष्मी माता हैं, इसलिए माता हमेशा गणपति के राइट तरफ होती हैं। तो यहाँ हमने भगवती, ये श्री यंत्र है, कमल आसन के ऊपर विराजित श्री यंत्र है, तो इसको हमने प्रतिष्ठित किया। यहाँ पर कुछ पुष्प आपके पास हो, चाहे वो गुलाब के हों, तो चाहे गेंदे के हों, चाहे कमल के हों। मिष्ठान होना चाहिए, उसे नैवेद्य भी कहते हैं। कम से कम 5 पान तो होने ही चाहिए। इत्र की शीशी हो, मेवा हो, नारियल जटा वाला हो तो बहुत अच्छा है, रुई हो, माचिस, कलावा, दूर्वा, तुलसी दल, फल, दीप, देसी घी का दीपक हो, जल का पात्र हो, वस्त्र और आभूषण हो, गुलाल हो, अबीर हो, केसर हो, चांदी व गोल्ड के सिक्के हों, अगर हो तो बहुत अच्छा है, चंदन व लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का होना अति आवश्यक है। फिर हमें क्या करना चाहिए, एक लोटा ले लेना चाहिए, घर में मिल जाएगा। तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीतल का हो वो भी चलेगा। उसके अंदर जल भरना चाहिए। ये प्रतीक है भगवान वरुण का। जल है जीवन का, समृद्धि का प्रतीक। और जब जल इसके अंदर भर दिया तो फिर हमने इसके अंदर थोड़े अक्षत डाले। अक्षत कहते हैं चावल को, फिर पूंगी फल कहते हैं इलायची को, लौंग डाल दिया, थोड़े इसमें मीठा मिष्ठान भी डाल दिया, और फिर हमने इसमें आम के पत्ते लगाए। आम के पत्ते जो हैं वो जीवन को ऊर्जा देने वाले होते हैं। आम को हम राष्ट्रीय विशिष्ट रूप से फल भी कहते हैं। और ऊपर फिर हमने एक यहाँ पर जटा वाला नारियल रखा है। जटा वाला नारियल के अंदर जल है, वो हमें ये शिक्षा देता है कि हम कितने ज्ञानी ध्यानी हो जाएं, लेकिन भीतर से हमें आर्द्र, नम्र और विनम्र होना चाहिए। लाल धागा कलावे का बांध देते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। 3 आवृत्तियां देके हमने कलावा बांध दिया। अब ये भगवान वरुण, इसमें सारी नदियां, सारे तीर्थों का जल इसके अंदर है। और ये हमारा रिद्धि सिद्धि का पहला सूत्र। और यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारी पूजन की सामग्री है, और ये नैवेद्य हैं, फल हैं, फूल हैं। बस इसके बाद पूजा शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमारे मंदिरों में ज्यादातर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां मिलती हैं, प्रतिमाएं मिलती हैं, लेकिन ये जो यंत्र आपने रखे हैं, अगर किसी के घर में इस तरह के यंत्र ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या ये पूजा पूरी मानी जाएगी? बिल्कुल, सिर्फ एक लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हो वो रख लें जी, और मूर्ति के साथ साथ चित्र हो तो वो रख लीजिए जी। वो तो भाव के भूखे हैं, वो तो कण कण में विराजित हैं। तो अब हम जब पूजा की शुरुआत करेंगे, ये तो बताया आचार्य अनिल वत्स जी ने कि कौन सी प्रतिमा को कहाँ पर रखना चाहिए जब आप दीपावली की पूजा करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करते हैं। अब हम पूजा शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि
पता नहीं हम कैसी स्थिति में है, तो पहले हम अपने आप को मानसिक रूप से पवित्र करेंगे। और पवित्र का सबसे बढ़िया सूत्र, ये जो जल है इसमें गंगा जल हमने मिलाया हुआ है। गंगा जल ना भी हो, हम मान लें गंगा देवी आप इसमें आओ, अपना प्रभाव दिखाओ। और ये हमारे पास कुशा है। कुशा दीर्घ आयुष्य देती है। गंगा जल और कुशा का स्पर्श होकर ओम अपित्रा पित्रो वा सर्वावस्था गदो पिवा यह समृत पुंडरीकाक्षाय सभयांतरम च शुचि। ये पहला स्वरूप तो हमने पवित्र अपने आप को कर लिया। अब दूसरा सूत्र क्या है कि हमें अपने अंदर भी प्राणों की प्रतिष्ठा करनी है और पवित्र करना है। अपना दाहिना हाथ करिए आगे, ये जल है। ओम लक्ष्मी नमः, ओम पार्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। आप ले लीजिए। अब वो जो आपका हाथ है इसको आप धो लीजिए दोबारा और वहां रखिए। अब हम पूजा करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले हमें गणपति का पूजन करना है। हाथ जोड़ के गणपति भगवान का ध्यान करेंगे, ठीक है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्य सर्वदा। ओम गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो, गृसेभ्यो गृहस्पतिभ्यो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो वो नमो नमः। ओम सुमुखशेखदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदर विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् स्मरेत् तस्य विजये भवति तस्य अरिष्ट विनश्यति। ओम गं गणपते नमः। गणपति के बाद हमें भगवती लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। ओम हिरण्यवर्णा हरिणी स्वर्ण रजस्रजाम चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो मावा महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हे विष्णु वल्लभे, हे विष्णु की प्रिय, आज आप हमारे घर में पधारिए ना। हमारी जन्मों के पापों को, दरिद्रता को, हम दीन हैं, आर्त हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, कपटी हैं। माँ आप आओ हमारे घर में, सारी दरिद्रता को दूर कर दो, हमें रूप दो, हमें जय दो, हमें यश दो और हमारे सारे अरिष्ट अनिष्टों को दूर कर दो। ऐसा कह के कुछ चावल, हाथ में चावल लीजिए आप, और चावल मयूर मुद्रा में हमेशा रखते हैं, जैसे माँ बेटे को खिलाती है ना। पहले गणपति को चढ़ा दीजिए। ओम गं गणपते नमः, गणपति को मैं प्रणाम करती हूँ। अब चावल लेके लक्ष्मी जी को चढ़ा दीजिए। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः, लक्ष्मी और देवी नमः ऐसे कह दीजिए। कुछ चावल और ले लीजिए। और इस ब्रह्मांड के जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, भगवान विष्णु सहित, राजा बलि सहित, उन सबको भी प्रणाम करती हूं, कर दीजिए। और इसी के साथ साथ माता पिता को प्रणाम करना नहीं भूलना चाहिए। फिर चावल लीजिए और मैं माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूं। अब आप थोड़े चावल अपने ये हाथ में ले लीजिए। कुछ प्रणाम जरूरी हैं जो हमें सबको सीखने चाहिए। सबसे पहले करिए, मैं रिद्धि बुद्धि सहित गणपति को प्रणाम करती हूँ। फिर आप करिए, वाणी सरस्वती और ब्रह्मा जी को प्रणाम करती हूँ। और फिर आप कहिए, लक्ष्मी और विष्णु भगवान को प्रणाम करती हूँ। फिर कहिए, उमा और महेश्वर को प्रणाम करती हूँ। और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। नीचे रख दीजिए। अब इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। यही चीज गंध की आप सबको चढ़ा दीजिए। तिलक करते हैं ना, कोई आता है तो हमें तिलक करना होता है। पहले गणपति को तिलक करिए, अब आप तिलक कर दीजिए। ऐसी लक्ष्मी मैया को तिलक करिए। ये हमने उनका सम्मान किया। अब वो प्रसन्न हो रहे हैं कि ये हमें बहुत, और थोड़ा ऐसे कर दीजिए। सभी देवी देवताओं को हमने तिलक दे दिया। ये रख दीजिए। ये थोड़े से लौंग हाथ में ले लीजिए। गणपति और लक्ष्मी मैया को एक एक चढ़ा दीजिए। पहले गणपति को लवंग भेंट करते हैं। हमारी सभी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए लवंग दिया जाता है। अब आप ये छोटी इलायची लीजिए। हमारे शरीर के उदर रोगों को दूर करने के लिए इलायची दी जाती है और मुख की दुर्गंध को दूर करने के लिए दी जाती है। ये दे दीजिए। अब फिर हम उन्हें पान खिलाएंगे। खाना खिला दिया, आप पान भी खिला दें। ये लीजिए, ये पान हमने भेंट किए। हे प्रभु, हमने बहुत भोले भाव से ये पूजन किया है। हमें पूजा करनी नहीं आती, हमें मंत्र भी नहीं आते। थोड़े से पुष्प ये लो, भगवान को पुष्प चढ़ाओ। पुष्पम समर्पयामि, यानी मैं आपको पुष्प चढ़ाती हूँ। अब लक्ष्मी जी को भी चढ़ाओ। ये लक्ष्मी जी मैं आपको भी चढ़ाती हूँ। और तीसरी बार सभी देवी देवताओं को चढ़ाती हूँ पुष्प। ठीक है। अब भगवान को वस्त्र भी देने होते हैं। ये लीजिए,
तो उसके लिए हम ये कलावे का इस्तेमाल करेंगे। कलावे जो है वस्त्र का रूप होता है। वस्त्रम समर्पयामि, मैं आपको वस्त्र भेंट करती हूँ, लक्ष्मी जी को वस्त्र दे दीजिए। और जितने भी देवी देवताएं हैं उन सभी के लिए हम ये वस्त्र, ये लीजिए जी, ये हम चढ़ाते हैं। हे सभी देवी देवताओं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हमारे सभी दुख दरिद्र कष्टों को आप दूर करें। अब हम निवेद्य चढ़ाएंगे, भगवान को थोड़ा निवेद्य भी चढ़ाना है। गणपति को चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी जी को चढ़ा दीजिए, और एक सभी देवी देवताओं के नाम से चढ़ा दीजिए। ऐसी फल चढ़ा दीजिए जी। एक गणपति को चढ़ा दीजिए, एक लक्ष्मी जी को चढ़ा दीजिए। हे गणपति, मैं आपको फल भेंट करती हूं, जैसे ये फलीभूत हैं ऐसे मेरा जीवन भी सफल हो जाए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी चढ़ा दीजिए जी। सभी देवी देवताओं को गणपति और लक्ष्मी सहित मैं ये नैवेद्य भेंट करती हूं। ठीक है। अभी आपने देखा, आपने अक्षत चढ़ाए, फल फूल नैवेद्य भगवती को और गणपति को अर्पित किए। दक्षिणा कहाँ चढ़ाई? दक्षिणा भी चढ़ाओ ना जी, जरूर। दक्षिणा समर्पयामि, हाथ जोड़ दीजिए। हे भगवती, जैसे मैं धन आपको दे रही हूं ऐसे ही कृपा करके इसको चौगुना सौगुना करके हमारे परिवार की आवश्यकता के अनुसार हमें भी आशीर्वाद दीजिए जी। हमने एक प्रार्थना करनी है, छोटी सी प्रार्थना ये करनी है। हे भगवती लक्ष्मी, गणपति के सहित आज आप हमारे घर में आए। हे प्रभु, हमारे सारे वास्तु दोष दूर करें, हमारे सारे पाप दूर करें, हमारे सारे कष्ट दूर करें, और हमें रूप दें, जय दें, और यशस्वी जीवन दें, और हमें आरोग्यता प्रदान करें। ऐसा करके प्रणाम कर दीजिए जी। अब मैं एक मंत्र बोल रहा हूं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन मंत्रेण प्रतिबदनामी माचल माचल। ये मैंने 3 बार आवृत्तियां इसलिए करी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, या सतोगुण रजोगुण तमोगुण, या भूत भविष्य वर्तमान में हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। फिर अब हमने भगवान की तो पूजा करी, तिलक लगाया, अब एक तिलक छोटा सा आप भी लगा लीजिए तीसरी उंगली से। ये भी जानना चाहूंगी आचार्य जी कि जो दिए होते हैं उन्हें घर में कहाँ कहाँ रखना चाहिए, शुभ कहाँ माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तुमने अब पूछा है जी। चलिए देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले देवता के आगे, देवी देवता के आगे देसी घी का दीपक जला दीजिए, और जैसे मैंने बताया 6 दीपक और जला लीजिए, तो 7 वारों के प्रतिनिधि हो गए। ठीक है, 11 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो घर में जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन, तो वो जो अन्नपूर्णा का स्थान है कहाँ है? वो जो किचन है हमारी जी। तो सबसे पहले एक दिया किचन में जाके जलाना चाहिए। अन्नपूर्णा देव्यै नमः, क्योंकि अन्न अनेश्वरी देवी है, अन्न की देवी हैं। हम जो अन्न खाएं वो हमें पुष्टि दे, संतुष्टि दे, शक्ति दे, और हमें सत्य के मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा दे। इसके बाद हम सीधा चले जाएंगे बेडरूम में। जितने बेडरूम में सब में एक एक रख दीजिए, और वो जो स्टडी रूम है वहां रखना मत भूलना, वहां भी एक दीपक रख दीजिए। सारांश में जितने कमरे हैं, जिस काम के, हर जगह एक एक दीपक सरसों के तेल का रख देना चाहिए। ठीक है। और घर के बाहर तो जरूर रखना चाहिए। ये जो चौमुहा दीपक है ना जी, इसे यम दीपदान भी कहते हैं। इसमें सरसों का तेल भर के, ये तो देसी घी का है, पर जो घर के बाहर रखेंगे वो सरसों के तेल का होना चाहिए। तो जैसा आचार्य जी ने बताया, जब आप पूजा करने के लिए थाली में दिए रखेंगे तो एक बड़ा दिया रहेगा, और उसके चारों तरफ या तो 6 दिए होंगे, या 10 दिए होंगे, या 20, यानी कि कुल दिए या तो 7 हो, या 11 हो, या 21 हो, या आचार्य जी ने जैसा कहा कि वो 101 तक भी हो सकते हैं। जितने चाहें आप उन दियों को लगा सकते हैं। इसमें जो बीच का दिया यानी बड़ा दिया रहेगा वो देसी घी का दिया रहेगा। इसके अलावा जो छोटे छोटे दिए हैं उन सब में आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग घरों में पूजा करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि पंडितों को बुलाना इतना आसान नहीं है, खुद से पूजा करनी है, तो इस तरीके से पूजा, जो बहुत ही सरल तरीका आपने बताया है आचार्य अनिल वत्स जी ने, इस तरह आप अपने घर में दिवाली का पूजन कर सकते हैं। अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो मुहूर्त होता है, कौन कौन से मुहूर्त होते हैं दिवाली के दिन? बहुत अच्छा सवाल किया ये आपने। मुहूर्त तो ऐसे समझिए जैसे खाना खाने के 1 घंटा 40 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए, नहीं तो खाया हुआ अन्न पचेगा नहीं। ऐसे ही मुहूर्त होते हैं। वो कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, चंद्रमा सूर्य से कितने डिग्री दूर हो, जैसे 12 डिग्री दूर हो तो एक तिथि होती है। अब आज तो अमावस्या है, आज सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ हैं।
सूर्य आत्मा के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं, और आज आत्मा और मन हमारा भगवान में रमा हुआ है। तो आज के खास मुहूर्त, सबसे पहले गृहस्थों के लिए मुहूर्त, गोधूली का मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। अक्सर इसका समय जो है, और विशेषकर आज के दिन 4:15 से 6:15, इस वक्त हम ऐसी ही पूजा तो कर सकते हैं जी। पर ध्यान रखें, धूप दीप जरूर जलाते हैं क्योंकि दीपावली है, ठीक है ना। तो दीपों की वल्लिकाएं खूब महकनी चाहिए, धूप दीप होना चाहिए। तो एक तो मुहूर्त ये रहा, विधि यही कर लीजिए। अब एक मुहूर्त बताते हैं जिनकी दुकान है जी, भाई, मॉल में दुकान है, शॉप है, व्यापारियों के लिए भी तो बताना चाहिए। तो उनके लिए वृषभ लगन। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, तो उसे ऐसा समझें कि 6:17 से 8:17 का टाइम बहुत अच्छा है, ऐसे ही भोले भाव से। अब व्यापारी हैं तो गले में जल छिड़क लें और उसके अंदर रौली का तिलक कर लें, धूप दीप जलाएं, और कुछ ना करें तो वो देखो तुम्हारे हाथ में, ये देखो चांदी का सिक्का उठाओ, ये चांदी का सिक्का व्यापारी लोग क्या करें, अपने गले में रख लें, और देखो इस पे भी हम ऐसे करके तिलक कर देंगे और थोड़े से चावल डाल देंगे, ऐसा करके अपने गले में रख लें, और भोले बाबा से ओम गंग गणपते नमः, ओम लक्ष्मी दिव्यै नमः, ऐसा कह के रख लें। हो गई पूजा, आसान सी पूजा हो गई। पर एक साधकों के लिए भी, कुछ लोग तपस्वी होते हैं कि नहीं, आई हैव टू अचीव समथिंग, मुझे तो साधना करनी है, देवी को देखना है, मैं चाहता हूं मेरे सामने कुछ हो जाए। तो उनके लिए सिंह लगन है, रात के 12:47 से 2:55 का जो मुहूर्त है, ये साधकों के लिए। 4:15 से 6:15 के बीच में जो लोग घर पर रहते हैं, हाँ। अगर किसी कारणवश उनकी पूजा नहीं हो पाती है, तो जो व्यापारियों वाला मुहूर्त है, क्या वो उसमें उस शुभ समय में काम कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? अरे पल्लवी, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा। अरे जितने मुहूर्त बताए हैं सब में हर कोई कर सकता है जी। नो टेंशन, ये सारे मुहूर्त सबके लिए हैं, हर कोई कर सकता है। तो इस तरह से आपकी दिवाली की पूजा पूरी होगी, किसी भी तरह की मुश्किल नहीं है। प्रतिमाएं कहाँ रखनी है, कितने दिए जलाने हैं और क्या क्या पूजा में करना है, ये सब आपने देखा। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे और आपको दीपावली की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं देंगे और आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए और समृद्धि आए। इसी के साथ नमस्कार। कैसे खुश करें लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को घर बुलाने का शुभ समय, घर में होगी धन की बरसात। कैसे करें दिवाली की पूजा?